हेलो दोस्तों, आज की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबरें, मुख्य समाचार और ताजा तरीन हेडलाइंस के साथ मैं गोपाल मिश्रा हाजिर हूं लेकर आज का अखबार। सुन लिया, समझो, पढ़ लिया। दोस्तों, आज तारीख है 6 जून 2020 और दिन है शनिवार। आज की लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स में हम जानेंगे देश में कोरोना वायरस से संक्रमितों की संख्या हुई 2,30,000 के पार। एसबीआई को वित्त वर्ष 2020 की जनवरी मार्च तिमाही में हुआ 3,581 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ। युवराज सिंह ने युजवेंद्र चहल के खिलाफ जाति सूचक शब्द के इस्तेमाल पर मांगी माफी। फोर्ब्स की वर्ल्ड हाईएस्ट पेड 100 सेलिब्रिटीज लिस्ट में फिर से शामिल हुए अक्षय कुमार। और ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों पर डालेंगे नजर, तो चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं आज के रोचक तथ्य के साथ। ब्लड टेस्ट के जरिए यह पता लगाया जा सकता है कि कोरोना से संक्रमित किस मरीज में मौत का खतरा ज्यादा है। लंदन के फ्रांसिस क्रिक इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं ने इसका नया तरीका ढूंढा है। शोधकर्ताओं का कहना है कि उन्होंने ब्लड में मौजूद ऐसे 27 प्रोटीन का पता लगाया है जिसके स्तर को जानकर बताया जा सकता है कि कोविड-19 के मरीज की स्थिति सुधरेगी या बिगड़ेगी। अब सुनते हैं देश दुनिया राजनीति की सभी बड़ी खबरें। देश में कोरोना वायरस से संक्रमितों की संख्या 2,30,000 को पार कर गई है। गुरुवार को रिकॉर्ड 9,838 मरीज मिले थे। महाराष्ट्र में शुक्रवार को 2,436 नए मरीज सामने आए। राज्य में संक्रमितों का आंकड़ा अब 80,229 हो गया है। इनमें से 35,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं। इसके अलावा कल तमिलनाडु में 1,448, कर्नाटक में 515, गुजरात में 510, उत्तर प्रदेश में 496, पश्चिम बंगाल में 427, आंध्र प्रदेश में 138, ओडिशा में 130, केरल में 111, हरियाणा में 103, बिहार में 99 और राजस्थान में 68 मरीज मिले। इनमें से 1,10,960 एक्टिव केस हैं और 1,09,462 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं 6,348 मरीजों की मौत हुई है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने शुक्रवार को बताया कि 4 जून को 1,39,485 टेस्ट हुए, जो अब तक का सबसे ज्यादा आंकड़ा है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन डीएमआरसी के 20 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। ओडिशा में एक महिला ने श्रमिक स्पेशल ट्रेन में एक लड़के को जन्म दिया। अब बात करते हैं दुनिया की। दुनिया में संक्रमितों का आंकड़ा 67,28,524 हो गया है। कुल 32,71,120 लोग स्वस्थ हुए, जबकि 3,93,675 लोगों की मौत हो चुकी है। फिजी ने खुद को कोरोना वायरस से मुक्त घोषित कर लिया है। यहां संक्रमित मिले 18 लोग अब पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। युगांडा के प्रधानमंत्री रुहाकाना रुमुंडा शुक्रवार को सेल्फ आइसोलेशन में चले गए। मॉस्को में कुछ सेक्टर्स को खोलने की मंजूरी दी गई है, हालांकि रेस्टोरेंट्स और दूसरे फूड जोन बंद रहेंगे। ब्राजील में पिछले 24 घंटे में 1,473 और संक्रमितों की मौत हो गई। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने साफ कर दिया है कि 15 जून से पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने वाले सभी लोगों को मास्क लगाना जरूरी होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को कहा कि हम महामारी को लेकर दुनिया के साथ काम कर रहे हैं और हम चीन के साथ भी काम करेंगे। आज का अखबार सुन रहे सभी श्रोताओं से मेरा निवेदन है कि रोज की बड़ी खबरों को एड फ्री फॉर्मेट में आप तक पहुंचाने के लिए हमारी टीम काफी मेहनत करती है, इसलिए प्लीज हमारे चैनल को फॉलो करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन पर टैप कर दें। वी रियली अप्रिशिएट योर सपोर्ट एंड एनकरेजमेंट। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पूर्वी लद्दाख में सेनाओं के बीच तनाव को लेकर भारत और चीन के विदेश मंत्रालयों के अफसरों में शुक्रवार शाम बातचीत हुई और आज दोनों देश के मिलिट्री कमांडरों के बीच बातचीत होगी। इस बीच चीन सरकार के प्रोपेगेंडा मैगजीन ग्लोबल टाइम्स ने कटाक्ष करते हुए लिखा कि भारत ने धीरे धीरे चीन के प्रति रणनीतिक श्रेष्ठता का भ्रम पैदा किया है। 2 राज्यों में शुक्रवार को भूकंप के झटके महसूस किए गए। झारखंड के जमशेदपुर में तीव्रता 4.7 और कर्नाटक के हम्पी में 4 आंकी गई। राष्ट्रीय भूकंप केंद्र के मुताबिक दोनों जगहों पर एक ही समय यानी सुबह 6:55 पर भूकंप आया। दोनों राज्यों में किसी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं है। भारत ने शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी में अपनी सीट सुरक्षित करने के लिए कैंपेन की शुरुआत की। भारत ने इसमें कहा कि दुनिया में आज जिस तरह का माहौल है उसमें भारत अहम भूमिका निभा सकता है। जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा के पहले का सबसे महत्वपूर्ण उत्सव पूर्णिमा स्नान शुक्रवार को हुआ। मंदिर के भीतर ही करीब 300 लोगों की मौजूदगी में मनाए गए इस उत्सव के लिए अल सुबह भगवान जगन्नाथ
बलभद्र और सुभद्रा देवी की प्रतिमाओं को गर्भगृह से बाहर लाया गया और स्नान कराया गया। प्रवासी मजदूरों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई की। कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों से कहा कि हम आपको 15 दिन का वक्त देना चाहते हैं ताकि आप देश भर में फंसे सभी प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचा सकें। अदालत ने राज्यों से कहा कि जो मजदूर वापस आ रहे हैं उनके लिए आवश्यक तौर पर रोजगार का इंतजाम किया जाए। गुजरात में राज्यसभा की 4 सीटों के लिए 19 जून को होने वाले चुनाव से पहले सियासी ड्रामा शुरू हो गया है। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस को बड़ा झटका देते हुए अब तक इसके 8 विधायकों ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। केरल के मल्लपुरम में गर्भवती हथनी को फल में पटाखे खिलाकर हत्या के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। राज्य के वन मंत्री के राजू ने कहा कि इस मामले में कुछ और लोग शामिल थे जिन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब सुनते हैं बिजनेस वर्ल्ड की लेटेस्ट न्यूज। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL ने शुक्रवार को कहा कि अबू धाबी की इन्वेस्टमेंट कंपनी मुबादला उसकी डिजिटल आर्म जियो प्लेटफॉर्म्स में 1.85% की हिस्सेदारी के लिए 9,936 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। जियो प्लेटफॉर्म्स को 6 हफ्ते से भी कम समय में यह छठा निवेश मिला है। उसे अब तक 18.97% हिस्सेदारी के लिए कुल 87,655 करोड़ रुपए का निवेश मिल चुका है। देश के सबसे बड़े कर्जदाता बैंक भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI को वित्त वर्ष 2020 की जनवरी-मार्च तिमाही में 3,581 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा हुआ है। एक साल पहले समान अवधि में हुए 838 करोड़ रुपए की तुलना में यह 4 गुना से भी अधिक है। टिकटॉक के क्लोन के तौर पर भारत में तेजी से पॉपुलर हुए मित्रों ऐप को बीते दिनों गूगल प्ले स्टोर से हटा दिया गया था। अच्छी खबर यह है कि कुछ अपडेट्स के बाद इस ऐप की गूगल पर वापसी हो गई है। मित्रों ऐप को 1 महीने से भी कम वक्त में 50 लाख से ज्यादा डाउनलोड्स मिले हैं। कोरोना संकट और लॉकडाउन की वजह से सुस्त नजर आ रही देश की अर्थव्यवस्था को देखते हुए मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने नई योजनाओं की शुरुआत पर रोक लगा दी है। वित्त मंत्रालय ने विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा मार्च 2021 तक स्वीकृत नई योजनाओं की शुरुआत को भी रोक दिया है। शुक्रवार को कारोबार के आखिरी दिन BSE और निफ्टी बढ़त के साथ बंद हुए। कारोबार के अंत में BSE 306 अंक ऊपर 34,287 पर और निफ्टी 113 पॉइंट ऊपर 10,142 पर बंद हुआ। अब सुनते हैं खेल जगत के मुख्य समाचार। युवराज सिंह ने युजवेंद्र चहल के खिलाफ जाति सूचक शब्द के इस्तेमाल पर शुक्रवार को माफी मांगी। उन्होंने कहा, मैंने अनजाने में लोगों की भावनाओं को आहत किया, मुझे इसका दुख है। युवराज सिंह ने ट्वीट किया, मैं साफ करना चाहता हूं कि मैं रंग, जाति, पंथ के आधार पर किसी तरह के भेदभाव में यकीन नहीं करता। मैंने लोगों की भलाई के लिए जिंदगी जी है और आगे भी ऐसे ही जीना चाहता हूं। मैं हर व्यक्ति का सम्मान करता हूं। मैं अपने दोस्तों से बात कर रहा था और उस समय मेरी बात को गलत तरीके से लिया गया जो अनुचित था। अटेन मैगजीन ने 12 मार्च से 14 मई के बीच खिलाड़ियों की इंस्टाग्राम से हुई कमाई को लेकर रिपोर्ट तैयार की है। यूवेंटस के स्टार स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने इंस्टाग्राम से अकेले करीब 18 करोड़ रुपए कमाए। वे इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हुई कमाई के मामले में पहले स्थान पर हैं। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली 6ठे नंबर पर हैं। उन्होंने इंस्टाग्राम पर 3 स्पॉन्सर्ड पोस्ट के जरिए कुल 3.6 करोड़ रुपए कमाए। महिला एशिया फुटबॉल क्लब 2022 भारत में ही होगा। यह टूर्नामेंट 42 साल बाद देश में होने जा रहा है। इससे पहले भारत को 1979 में मेजबानी मिली थी, तब भारतीय टीम रनर अप रही थी। यह फैसला एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन AFC की महिला कमेटी की मीटिंग में लिया गया है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आज का अखबार एक डिस्ट्रैक्शन फ्री इंफॉर्मेटिव न्यूज शो है, इसलिए प्लीज इसे अपने WhatsApp ग्रुप्स में जरूर शेयर करें और हमें अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने में मदद करें। तो चलिए अब सुनते हैं मनोरंजन जगत की कुछ बड़ी खबरें। नेहा कक्कड़ आज 6 जून को अपना 32वां जन्मदिन मना रही हैं। इससे ठीक एक दिन पहले सिंगर ने अपने फैंस को तोहफा देते हुए अपनी स्ट्रगल जर्नी शेयर की है। इसे उन्होंने स्टोरी ऑफ कक्कड़ नाम दिया है। इसमें वो अपने परिवार का मुश्किल के दिनों से कामयाबी का सफर शेयर कर रही हैं। कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन का सामना कर रहे चीन के हजारों सिनेमाघरों पर बंद होने का खतरा मंडरा रहा है। साथ ही इस बात का पता चला है कि इंडस्ट्री के अंदर छटनी भी शुरू हो गई है। एक सर्वे के मुताबिक चीन के लगभग आधे सिनेमाघर हमेशा के लिए बंद होने के कगार पर हैं।
पिछले दिनों बेगूसराय और सीआईडी जैसे टीवी शो में काम कर चुके अभिनेता राजेश करीर सोशल मीडिया पर आर्थिक मदद की अपील करते दिखे थे, जिसके बाद कई लोगों ने उनकी मदद की और अब उन्होंने लोगों से और ज्यादा आर्थिक मदद न करने की अपील की है। फोर्ब्स की वर्ल्ड हाईएस्ट पेड 100 सेलिब्रिटीज लिस्ट में भारत से सिर्फ अक्षय कुमार का नाम है। हालांकि अक्षय की कमाई बीते एक साल में 22% घटकर 364 करोड़ रुपए रह गई। लिस्ट में वे 33वें रैंक से फिसलकर 52वें पर आ गए हैं। इस लिस्ट में नंबर 1 पर काइली जेनर हैं, जिनकी कमाई 4,450 करोड़ रुपए है। और अब आज की रोचक खबर। कोरोना संक्रमण के खिलाफ लड़ाई में महाराष्ट्र में पुणे के एक गांव के लोगों ने अनूठी पहल की है। कोरोना से बचने के लिए लोग छाता लगा रहे हैं। बारिश और धूप के साथ ये छाता लोगों को कोरोना से होने वाले संक्रमण से भी बचा रहा है। कारण ये है कि छाता अब सोशल डिस्टेंसिंग के काम आने लगा है। संभवतः यही कारण है कि 50,000 की आबादी वाले इस गांव में कोरोना संक्रमण का एक भी मामला सामने नहीं आया है। तो दोस्तों, ये हो गई आज के प्रमुख समाचार पत्रों में छपी ताजा तरीन खबरें।